नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरिणी मेरी पहली गाय है और शायद ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। सबसे ज़्यादा जुड़ाव मैं इसी से महसूस करता हूं। लेकिन हमारे पास आने के बाद 1 महीने बाद तुष्टि के जन्म होने के बाद से अभी तक ये एक बार भी नहीं ब्याह पाई है, गाभिन नहीं हो पाई थी अभी तक। लेकिन अब जो है इस बार जो है पीढ़ी कराने के बाद तकरीबन 4 साल के बाद हरिणी गाभिन हुई है। और इस बार कंफर्म है क्योंकि पिछले बार भी यही इसी एआई वर्कर ने जो है हाथ डाल करके चेक किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगा हो सकता है गलती हो गई हो। लेकिन इस बार उन्होंने ही कहा है कि कंफर्म गाभिन है। तो तकरीबन जो है 3 महीने 22 दिन की ये गाभिन हो चुकी है। तो मेरे लिए अत्यंत ही आनंदपूर्ण बात है कि मेरी सबसे प्यारी गाय, जिस पर कि एक तरह से लांछन लगा हुआ था कि नहीं ब्याएगी कभी, कई लोगों ने कहा था कि अब उम्मीद छोड़ दो, लेकिन प्रयास तो जारी रखना ही था। तो 2 बार जो है हरिणी में हमें कन्फ्यूजन भी हुआ था कि ये गाभिन हो गई है, लेकिन अंततः ये गाभिन नहीं थी। तो हरिणी का अपडेट भी मैंने 2.5-3 साल पहले ही दिया है। तो अब पिछले 3 साल में क्या क्या प्रयास हुआ था और ये पूरी जो जर्नी है, जो तुष्टि के बयाने में जो भी जटिलताएं हुई थी, यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ था, वहाँ से लेकर के अभी जो 3.25 महीने की गाभिन है, वहाँ तक का जो भी वक्तव्य था उसको मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। तो एक जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने बताया था कि हरिणी 11 महीने के बाद गाभिन हुई है, तो वो वही इसकी आखिरी वीडियो थी। तो उसमें जो है मुकेश जी के पास थी। मुकेश जी ने कहा कि भाई गौतम एक बार क्रॉस किया है इसे, और जो है बाबा जी ने कह दिया है कि गाभिन हो गई है। तो उसके बाद से हम निश्चिंत थे। तो हरिणी का क्या था कि मतलब अब मुकेश जी ने कहा, मैं तो वहाँ था नहीं, और मैंने देखा था ऐसा कि जैसे जैसे मतलब 8-9 महीने होने लगे थे मतलब क्रॉस करने के, तो थोड़ी स्किन इसकी लूज हो रही थी। ये आप फोटो देख रहे हैं। तो मतलब क्या है कि इस कारण से हमें थोड़ा कंफर्म होने लग गया था कि जो है इसकी स्किन लूज हो रही है, यानी कि गाभिन होगी, तभी तो लूज हो रही है, नहीं तो टाइट रहती। फिर उसके बाद तो वो गोविंदा के साथ मेरे क्वार्टर पे आ गई थी। वहाँ भी मैं यही सोच रहा था कि अब भी आएगी, अब भी आएगी, अब भी आएगी। तो जब करीब 10 महीने भी पार हो गए, तब फिर इसकी पीढ़ी करवाई हमने। गोविंदा की भी पीढ़ी करवाई थी, तो गोविंदा गाभिन थी और ये गाभिन नहीं थी। तब फिर इसको वापस गांव भेज दिया था। ये जनवरी 2024 की बात है, जब हरिणी को इस जगह पर मतलब गांव भेज दिया गया था मेरे क्वार्टर से। तो उसके बाद फिर जो है इसको हम गाभिन तो कराना चाहते ही थे, क्योंकि उस वक्त जो है दोनों जो है गोविंदा और गंगा जो है ब्याने वाली थी 2-3 महीने में। तो इसको मैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे तो 2 हो ही रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हरिणी जैसी सुंदर गाय का, और इसके साथ जो गौतम जैसा जो हमारे पास इतना सुंदर नंदी है, तो इनका एक सुंदर सा प्योर गंगा तीरी बच्चा हो हमारे पास। तो हरिणी को मैं बार बार चाहता था कि ये गाभिन हो जाए, लेकिन इसका क्या है कि ये हीट में क्लियरली कभी आती ही नहीं है। गौतम कई बार इंटरेस्ट लेता था, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं करता था, और हरिणी तो नहीं ही इंटरेस्ट लेती थी। कभी स्राव आया, कभी नहीं भी आया, तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर ज्योति यादव के सलाह से हमने इसे गायना रिच का एक इंजेक्शन दिया। जो है चौबे जी ने भी इसे जो है पहली बार में एक इंजेक्शन दिया था, ऐसा उन्होंने बताया था कि ये गाभिन नहीं होती है। इंजेक्शन दिया था, तब फिर गाभिन हो गई है। तो उसी ब्यात में तुष्टि हुई। तो इतना हमें पता था कि इसे इंजेक्शन से हो सकता है कि ये गाभिन हो जाए, लेकिन कौन सा इंजेक्शन दे ये चौबे जी को पता नहीं था। उनके भी किसी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर दोस्त ने उन्हें बताया था। तो अब 2 ही इंजेक्शन है, या तो गायना रिच हो सकता है या फिर आपका PG अल्फा 2 जो नहीं हुआ। गौतम ने इंटरेस्ट लिया,
लेकिन क्रॉस नहीं किया। फिर उसके तकरीबन 20 दिन के बाद ये जो है बहुत बेहतरीन ढंग से हीट में आई। करीब 21 मई 2024 को, तब तक कन्नू भी 2 महीने की हो चुकी थी, 21 मई को इसने रात में गौतम ने हरनी को क्रॉस किया। और बहुत तगड़ी हीट थी और कम से कम 6-7 बार गौतम ने इसको क्रॉस किया था। तो हमें लगा कि अब जो है कंफर्म, मतलब कि हीट में कंफर्म जो है गाभिन हो जाएगी। तो उसके बाद क्या था कि अब जब क्रॉस कर देता है बुल, तो उसके बाद फिर हम यही देखते हैं कि फिर कोई गाढ़ा पीला स्राव आए, है ना। तो गाढ़ा पीला स्राव इसका आया, मतलब ये एक फोटो में आप देख रहे होंगे। तो हमें लगा कि ये गाढ़ा पीला स्राव है, अब कंफर्म है, गाभिन हो गई है। फिर क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद जो है पीडी करवा दिया। जो है मुझको लगता है 6-7 महीने हो गए थे, कुछ लक्षण वैसे समझ में नहीं आ रहे थे गाभिन के। चूँकि क्या है ना कि हरिणी इतनी फिट है कि ये गाभिन होती है कि नहीं होती है समझ में नहीं आता है। क्योंकि क्या बोलता हूँ, ये अब मतलब जब हमारे पास आई थी पहली बार तो 8 महीने की गाभिन थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि गाभिन है, ना थन बना था, ना पेट में उभार कुछ वैसा पता चलता है। तो इसका हमने बाद में, जब कन्नू की डेथ हो गई थी, तब फिर हमें और बच्चे चाहिए थे, तो फिर किसी और को गाभिन करवाते हम। तो इसका पीडी करवाया फिर हमने। तो पीडी करके डॉक्टर ने कहा कि ये गाभिन नहीं है। तो अब लेकिन क्या था कि लक्षण लग रहे थे, लक्षण ऐसे थे कि थन जो है इसके ऐसे लग रहे थे कि हल्के हल्के भारी हो रहे हैं, एकदम हल्का। मतलब क्या है कि इसका थन जो है बिल्कुल सिकुड़ जाता था, ऐसा जैसे कि नई बछिया हो। लेकिन हल्का हल्का हमें लगा कि थन बढ़ रहा है, उसमें लालिमा आ रही है। फिर बोला गया कि मुकेश जी ने कहा कि थन यदि बन रहा होगा तो 6 महीने के बाद उसमें पीयूष आना शुरू हो जाता है, जो गाढ़ा पीला दूध होता है। तो वो गाढ़ा पीला दूध जो है हमने खींचा तो उसमें से पानी जैसा तरल पदार्थ निकला, मतलब चिपचिपा सा। तो मुकेश जी ने कहा कि नहीं, तब गाभिन नहीं होगी, पानी जैसा नहीं निकलना चाहिए। तो हमने ठीक है, नहीं होगी। फिर कुछ दिन के बाद खींचा तो दूध जैसा भी निकला। तो उसको देख करके ज्योति यादव ने भी, मुकेश जी ने भी, सबने कहा कि नहीं, गाभिन होगी। यदि पीयूष उतर गया है तो गाभिन होगी। आप ये पीयूष भी देख पा रहे हैं, ये मतलब मैं अपने हाथों से निकाल के देख रहा था, चारों मतलब थन से इसके जो है पीयूष आ रहा था। तो कोई भी समझेगा कि गाभिन है। लेकिन समय बीत गया, जो है गाभिन नहीं थी। तो नहीं हाई, मतलब प्रसव पीड़ा में कभी आई ही नहीं। तब जब 10 महीने पार हो जाते हैं फिर व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं थी गाभिन। तब जब पता चल गया कि ये गाभिन नहीं है, तब फिर तुष्टि को करा दिया गाभिन। क्योंकि हमारा प्लान था कि तुष्टि को रोक करके हरिणी से ही लेते हैं बच्चे, क्योंकि तब तक कन्नू की डेथ हो गई थी और जो है गोविंदा को भी दूध देते हुए 8-9 महीने हो चुके थे। तब फिर से हमारी इच्छा हुई कि भाई कोई तो गाभिन हो। भाई गंगा का दूध बंद होते होते या तो तुष्टि या हरिणी, यही 2 ही गाय तो बच रही थी हमारे पास। अब हरिणी चूंकि हुई नहीं तो तुष्टि को हमने करा दिया, लेकिन हरिणी से बच्चे लेने की चाहत तो थी ही। तो क्या था कि तुष्टि के ब्याने से कुछ महीने पहले, क्योंकि हमें साल में एक ही बच्चा चाहिए, तो तुष्टि के ब्याने से कुछ महीने पहले हमने सोचा कि हरिणी को गाभिन करवा के फिर से चेक करते हैं। और तुष्टि के ब्याने तक हरिणी का 3 महीना हो जाएगा, फिर उसके पीढ़ी करवा लेंगे। यदि वो गाभिन नहीं हुई, हरिणी यदि गाभिन नहीं हुई, तब फिर गंगा को कराएंगे। प्लान यही था। लेकिन चूंकि तुष्टि का ब्यात इतना खराब हो गया, दूध इसने दिया ही नहीं, तब तक हरिणी का 2 ही महीना हुआ था गाभिन हुए हुए या क्रॉस हुए हुए। उस वक्त 2 महीने में तो हाथ डालकर पीढ़ी तो करते नहीं है। तो हमने गंगा को भी करा दिया कि हरिणी का तो पता नहीं क्या होगा, तुष्टि ने तो दूध दिया नहीं, अब जितनी जल्दी अगला बच्चा होगा तभी तो दूध होगा। तो हमने गंगा को करा दिया। गंगा तो रख ही लेती है एक ही बार में, गाढ़ा पीला स्राव भी उसका आ ही गया है। अब इस बार हमने हरिणी में क्या किया था, इस बार
हरिनी में हमने सोचा कि अब जब इंजेक्शन एक फेल हो गया तो सीधा जो है जीपीजी ही करना है, लास्ट ऑप्शन वही है जीपीजी। तो जीपीजी में वो अब यदि नहीं जानते हैं तो मतलब कि 3 इंजेक्शन लगते हैं उसमें। पहले गायनारिच लगेगा 5 ml, उसके 7 दिन के बाद जो है PG अल्फा 2 लगेगा, किसी भी नाम से आए। प्रैग्मा लगवाया था हमने इंटास का, क्योंकि वही मिला। और उसके 2 दिन के बाद फिर से गायनारिच आप लगा दीजिए। उसके 1 दिन के बाद आप क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस नहीं करना है तो AI कर दीजिए। तो हमने वही करने का सोचा। इसको पहले जो है गायनारिच दे दिया, PG अल्फा 2 दे दिया, फिर गायनारिच दिया, लेकिन ये हीट में नहीं आई। अब चूंकि हमारे पास नंदी है, हम तो AI तो करेंगे नहीं, और हीट में आएगी नहीं जब तक, तो नंदी क्रॉस करेगा नहीं। तो ये हीट में नहीं आई। हम बड़े निराश हुए। हमें लगा जब जो है जीपीजी नहीं काम किया तो फिर और क्या काम करेगा। लेकिन करीब वही है कि 1 हफ्ते के बाद ये फिर हीट में आई, और 1 हफ्ते बाद हीट में आई। गौतम ने क्रॉस भी किया इसे, और 3-4 दिन के बाद अच्छा पीला गाढ़ा स्राव आया, ऐसा स्राव जैसा तुष्टि में आया था। और तब हमें यदि कंपेयर करें कि पिछले बार जब क्रॉस किया था उस वक्त जो पीला स्राव आया था और इस बार जो पीला स्राव आया था, उसमें बहुत अंतर है। वो पीला स्राव क्या था कि लटक रहा था, लटक के गिर जा रहा था। लेकिन जो गाढ़ा पीला स्राव होता है वो लटक के गिरेगा नहीं, वो काफ़ी मतलब विस्कोसिटी उसकी इतनी हाई होती है कि वो गिरता नहीं है। तो इस बार वैसा था। उसके बाद और क्या अंतर था कि पिछली बार गौतम के क्रॉस करने के बाद भी हरिणी हल्की हीट में फिर आ जाती थी। गौतम इंटरेस्ट लेता था, थोड़ा बहुत सनकता था, और लेकिन हम क्रॉस नहीं करवाते थे कि फिर क्रॉस करा देंगे तो पता नहीं फिर इंतजार का पीरियड जो हमारा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने आज क्रॉस कराया तो 9 महीने के बाद आप ब्याने की उम्मीद करने लगेंगे। अब यदि आपने फिर क्रॉस करा दिया तो फिर आपको 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो यही सब सोच के हम पिछली बार इसको क्रॉस नहीं कराते थे, हल्की हीट में आती थी। तो मतलब एक तरह समझिए कि गौतम पर भी हम शंका कर लिए एक तरह से। हालांकि नंदी पर शंका नहीं करनी चाहिए। यदि नंदी इंटरेस्ट ले रहा है, फिर से क्रॉस कर दिया, तो समझ लीजिए कि आप पिछली बार गाभिन नहीं है। तो इस बार हरनी हल्की भी हीट में नहीं आई। गौतम और हरनी तो साथ ही बनते हैं। तो इस बार हमारी उम्मीदें बढ़ रही थी कि स्राव भी काफ़ी अच्छा है, हीट में भी नहीं आया, और जीपीजी भी हमने कर दिया है। जीपीजी का फ़ायदा क्या है, और जीपीजी के बाद मतलब कि जिस दिन गौतम ने क्रॉस किया उस दिन फिर 2.5 ml गायनारिच लगा दिया। पिछली बार भी लगाया था, क्रॉस करने के बाद भी गायनारिच लगाया था, और पहले भी लगाया था। तो इस बार उम्मीद तो थी, लेकिन चूंकि तुष्टि का ब्याज खराब हुआ था इसलिए हम उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और हरिणी की जो हिस्ट्री रही है उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हमने गंगा को भी करा दिया। अब क्या है कि 3 महीने जब हुए तब इसकी पीडी करवाई हमने, और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये गाभिन है। तो जीपीजी का एक और फायदा क्या है कि जो गांठें होती हैं, मान लीजिए, क्योंकि हरनी का क्या था कि पहले ब्यात में जो है प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस वक्त मैंने इसकी यूट्रस की सफाई नहीं करवाई थी। जेर जो है अंदर ही फंसी, अंदर ही जो है जितना निकल पाया, मतलब जो यूट्रीफिट टॉनिक्स है उससे जितना निकल पाया मैंने उतना निकाला, और उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसको सीधे जो है 5 महीने के बाद जब पहली बार मैंने इसका स्राव नोटिस किया, उस वक्त इसका जो है मैंने सफाई करवाई थी। तो 4 महीने गंदगी थी अंदर। उसके बाद पहले भी गाभिन नहीं होती थी, बाद में भी हीट में मतलब ये खुद से तो कभी नहीं आती है हीट में, विदाउट हार्मोनल इंजेक्शन जो है हीट में नहीं आती है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, इन्फेक्शन है, सिस्ट भी हो सकता है। 2 तरह के सिस्ट होते हैं, जो है ओवरी पर सिस्ट हो सकते हैं, बड़े सिस्ट होते हैं, या फिर छोटे छोटे कई सारे सिस्ट होते हैं। तो इन सिस्ट्स को गलाने का काम भी ये आपका GnRH और PG अल्फा 2 करता है। मैं ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन एक इंजेक्शन जो है बड़े सिस्ट को गलाता है, और एक इंजेक्शन छोटे सिस्ट, लेकिन जो बहुत संख्या में होते हैं, उनको गलाता है। तो ज्योति यादव का यही कहना था कि आप इंजेक्शन दे दीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो गला भी देगा, उससे हीट में आने में मदद मिलेगी, प्लस ये जो हीट में लाता भी है, और जो है मतलब सिंक्रोनाइज कर देगा, मतलब कि
जो जो हार्मोन शरीर में निकल करके इनको हीट में ला करके इनको गाभिन कराते हैं, वो हार्मोन्स हम आर्टिफिशियली ऊपर से देते चले जाते हैं सही समय पर। तो मेरे पास और कोई चारा तो था नहीं हमारे पास, मतलब ये आखिरी ही चारा था। मतलब आप समझिए कि बोल दिया गया था, मतलब ज्योति यादव मेरे एक तरह से मुख्य सलाहकार हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि ये जीपीजी कर लीजिए, उसके बाद बहुत होगा तो लूटालाइज एक इंजेक्शन 5 ml और लगा दीजिएगा। उसके बाद भी यदि हीट में नहीं आती है या इस बार क्रॉस हो करके यदि गाभिन नहीं ठहरती है तो फिर कुछ नहीं करना है। फिर जब तक इसको एक बढ़िया हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाकर इसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करके ओवरी की कंडीशन, पूरी जो इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंडीशन है उसको देखना है, उसके बाद ही करना है। क्योंकि बार बार इस तरह से हिट एंड ट्रायल में हार्मोनल इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं है। तो ईश्वर की कृपा थी कि हमारा जो आखिरी प्रयास था उसमें हरिणी गाभिन हो गई, और यदि गाभिन नहीं भी होती तो मेरे पास ही रहती। फिर कहीं यदि कुछ पता चले, कभी वैसी इच्छा होती, हिम्मत होती, क्योंकि क्या है कि इतनी परेशानियां जो होती हैं तो हिम्मत भी टूट जाती है। तो अब इसको लेकर के कहाँ जाएं, क्या करें, गायों को ले जाने में भी समस्या होती है, कठिनाई होती है। तो जब फिर कभी इन फ्यूचर वैसी हिम्मत होती कि कुछ कराते हैं इसको गाभिन, तब इसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड वगैरह करके कराते। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगले 4-5 साल या 2-3 साल फिर हरिणी को हम छोड़ देते, कुछ नहीं करते। फिर गंगा को ही गाभिन कराते रहते हर साल, और 2-3 बच्चे लेते। फिर गंगा की जो बछिया आएगी दूध में तो अच्छी आएगी ही। अब जब किस्मत ही नहीं है कि हमारे पास प्योर गंगा तीरी और अच्छे दूध की आए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा के आगे तो किसी का बस है नहीं। तो फिर गंगा की बच्चियाँ रहती, फिर उसको आगे जो है गौतम की बेटी होती तो फिर किसी और सीमेन से, बायफ के सीमेन से, या फिर जो गोरख का जो सेक्स सीमेन उपलब्ध है उससे, उसी से प्रयास करते कि भाई गाभिन हो गंगा की बछिया और दूध की आपूर्ति करते रहे। तो अब फिर से हमारे पास वही होगा, 6 महीने में 2 बच्चे फिर आ जाएंगे। जैसे गोविंदा और गंगा में हुआ था, साथ में 2 बच्चे आ गए। दूध इतना हो जाता है कि आदमी मतलब संभाल नहीं पाता है। और उसके पहले वही हुआ था, हरनी का दूध बंद हुआ था तो करीब 1 साल दूध नहीं था, फिर दूध बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अभी फिर वही लीन पीरियड आ गया है, और फिर जो है 2 बच्चे आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दूध की मात्रा हो जाएगी। हालांकि फिर भी मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरी सबसे प्रिय गाय है, इस वक्त की हमारी सबसे प्योर ब्रीड में गाय है, सुंदर है, गौतम की तरह ही दिखती है। तो इसके बच्चे काफ़ी सुंदर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसने भी पहले ब्यात में दूध नहीं दिया, तुष्टि ने भी दूध नहीं दिया। दोनों में सेम ही समस्या थी, एक ही तरह की जटिलता थी, लेकिन फिर भी 2-3 लीटर दी। यदि यह 10 लीटर की गाय होती तो कितना भी प्रॉब्लम होता तो 5-6 लीटर तो जरूर देती। तो यही सब एक उधेड़ बुन है कि अब इनके बच्चे आएँ, अब हरिणी भी दूध दे सही से, कम 7-8 लीटर दे इस ब्यात में, और इसकी जो बछिया आएगी गौतम से, इससे तो थोड़ा प्लस जाएगी ही, क्योंकि गौतम बहुत ही बेहतरीन नंदी है, रिकॉर्ड भी है, प्लस गौतम का लगता भी है, पतली चमड़ी है, उसके नसें दिखती हैं उसके स्किन पर। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि बहुत ही बेहतरीन नंदी है। तो ये मतलब कि काफ़ी मुझे खुशी हुई, और एक तरह से 4 साल से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।